वैल्यू ऑफ द pKw एट 40 डिग्री इज डैश दैन दैट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आपको मैं हिंट देता हूं, देखें बेटा, Ka जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और pKa जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर देखें हम वैल्यू ऑफ pKw एट 40 डिग्री सेल्सियस इज डैश देन दैट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो pK वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए बेटा, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 40 आंसर है। KSP ऑफ PbSO4, ये टेबल की वैल्यू है बेटा, ये आपने माइंड में रखनी है। 1.6 इंटू 10 पावर -8 इसकी वैल्यू है। टेबल जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास सॉल्ट्स हैं जिसमें लेड सल्फेट भी है, ये MD-CAT में क्वेश्चन आ चुका हुआ है बेटा, तो आपने इससे रिलेटेड जो दूसरे स्पार्गनी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी वैल्यूज को याद रखना है आपने, ओके। तो बीटा हमारा राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच हाइड्रोजन एंड आयोडीन व्हेन आएगा यहाँ पे मिक्स इन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, देन क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ HI फॉर्म इज इक्वल, अमाउंट इक्वल नहीं होती बेटा, HI डिसोसिएट स्टॉप्स रॉन्ग, द रिएक्शन स्टॉप कम्प्लीटली नो बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी MCQ में बात हो रही थी, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। तो फॉर्मेशन और रिवर्स इक्वल का मतलब क्या है भाई, जितना HI बनेगा उतनी डिसोसिएशन जो है वो आपस में रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, डेल्टा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, अभी बताया आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होते हैं। कहाँ लिखा है अभी, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डेल्टा अगेन हमारा राइट आंसर है। अभी तो हमने किया है ये। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ Kp फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। Kp किसके लिए होती है, गैशियस जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए होती है, याद रखना आपने। अगर हम देखें एस्टर फॉर्मेशन सोल्यूशन में, ये एसिटिक एसिड है बेटा, ये है अल्कोहल, ये हमारे पास बनेगा, ये तो बेटा लिक्विड्स होते हैं, तो इसके लिए तो Kp 0 होना चाहिए ना बेटा, ठीक है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज रिलेशन इन द लिक्विड स्टेट। बेटा याद रखना है Kp किसके लिए होता है, गैशियस के लिए होता है, तो हम एस्टर फॉर्मेशन के लिए जो है वैल्यू ऑफ Kp को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात, चलेंगे नेक्स्ट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल सेल इन दी गिवन स्टेटमेंट्स। O2 ऑक्सीडाइज हो जाता है OH में, जहां पर देखें जरा सोल्यूशन में 2H2 प्लस O2 से 2H2O बनता है, ये ओवरऑल इक्वेशन है, ठीक हो गया। अगर हम देखें डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है ये, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, O2 ऑक्सीडाइज नहीं होता, रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एक्ट करेगा, ये हमारा आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, गलत ही तो पूछा है उसने। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अल्फा गलत लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होता है इनटू द हाइड्रोक्सिल आयंस, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिडॉक्स है, चेक करते हैं बेटा। NaCl प्लस KNO3, चार्जेस लगाते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, चेक कर लें कहीं पर ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुआ तो इसको निकालें इसमें से। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम पॉजिटिव 2, दिस इज नेगेटिव 2, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2। तो जरा अगर हम देखें बेटा, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 2 कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर। तो बचा डेल्टा ही है, डेल्टा कैसे बच गया, जिंक 0 प्लस 2AgCN, 2Ag प्लस जिंक CN2, 0 से
पॉजिटिव 2 हो गया, ठीक हो गया, और सिल्वर पॉजिटिव 1 से जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और सिल्वर रिड्यूस हो गया। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इन आ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन अभी मैंने इक्वेशन आपको बताई थी बेटा, ये हुई है कंबस्शन, ठीक हो गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो आंसर देखते हैं। हाई प्योरिटी वाटर जनरेट हीट, रिमूव एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, रॉन्ग है। क्रिएट पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक बात है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एज ए एनोड एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज होता है, वाटर बनाता है बेटा, ठीक हो गया। ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बेटा। तो इसी वजह से हमारे पास जो है टू इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। सिंपल है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2PtF6 क्या होगी बेटा? बहुत ही सिंपल सा है ये भी। O2 प्लाटिनम है, F6 ठीक हो गया, पॉजिटिव 5 है इसके ऊपर, नेगेटिव 1 हो गया बेटा, यह आ गया हमारे पास नेगेटिव 1। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ होगा क्योंकि पॉजिटिव 1 आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा पॉजिटिव हाफ। चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एलिमेंट होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन BaO2। किसके साथ एक्शन हो रहा है? H2SO4 के साथ। ये देखें बेटा, प्लस BaSO4 बनेगा, साथ H2O बनेगा बेटा। तो अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव 2 ठीक हो गया, ये पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव 6, ये नेगेटिव 2 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, वाटर में अगर हम देखें पॉजिटिव 1 तो साथ में क्या आ गया, नेगेटिव 2 आ गया, ठीक है। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन बनी है बेटा? देखें अगर BaO2 यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन देखें बेटा इसकी, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 हो रही है, नेगेटिव 1 ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव 2 है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है ना, एक नेगेटिव 1 है और साथ में नेगेटिव 2 आएगा। द राइट आंसर विल बी बीटा। क्लियर हो गई बात? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव अ मेटल आयन है M3 पॉजिटिव, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, लूज होगी बेटा। एक और कैटाइन बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कैटाइन क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा है बेटा, देखें पॉजिटिव 3 में से और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव 6, दैट इज डेल्टा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following does not represent redox reaction? दोबारा से हमने देखना है रिडॉक्स कौन सा नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, ये 0 है, ये 0 है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 ये तो है। नेक्स्ट वन बीटा को देखते हैं बेटा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ SO5 होल नेगेटिव 2 है, 2 नेगेटिव, नेगेटिव 2 हो गया बेटा, नेगेटिव 2 इंटू 5 क्या हो गया, नेगेटिव 10, पॉजिटिव 8 आ जाएगा, ठीक है। ये है -1 पहले से, ये पॉजिटिव 1 है, ये हो जाएगा 0, ठीक हो गया। ये यहाँ पर देखें बेटा, नेगेटिव 2 इंटू 2 नेगेटिव 8, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 8 से पॉजिटिव 3 से ये रिड्यूस हो गया और आयोडीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये भी है। इसको नेक्स्ट करते हैं। कैल्शियम पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 1 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव 2 है बेटा, ठीक है, नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 2 है। नेक्स्ट का भी लगा लेते हैं। PCl5 में नेगेटिव 1 है बेटा, ठीक हो गया। इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव 5, नेगेटिव 1, पॉजिटिव 3 और ये 0। अगर हम देखें P +5 से +3 हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, +5 से +3 रिड्यूस हो गया, क्लोरीन -5 से हो गया 0, क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये तो ठीक है। अच्छा सर चार्ली का नहीं बताया आपने, चार्ली का पहले बता देता हूँ अब। कैल्शियम पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 2
-1 से आगे भी -1 है, क्लोरीन 0 से क्लोरीन -1 हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये रिडॉक्स एक्शन नहीं है। सर कैसे? देखें बेटा, अगर आप और करें तो कैल्शियम तो चेंज नहीं ना हुआ इसमें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, -1 हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं हुआ। तो रिडॉक्स के लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ऑक्सीडेशन में होनी चाहिए और रिडक्शन में होनी चाहिए। तो अल्फ़ा, बीटा और चार्ली में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, साथ में रिडक्शन भी हो रही है बेटा। मगर चार्ली में जस्ट आपने देखा क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन जो है हम किसके ऊपर जनरेट करेंगे? रिडक्शन कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रही बेटा। क्लियर होगी ये बात? ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ओके, इफ क्लोरीन इज पास थ्रू हॉट NaOH, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, किस में चेंज होती है उसको जरा देखते हैं बेटा। इक्वेशन देखें, जब हम हॉट NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NaCl बनता है, NaClO3 बनता है और साथ में वाटर बनता है बेटा। 0 से एक तो -1 हो जाता है और -2 ऑक्सीजन पे, +5 इस पे, 0 से क्या हो गया? +5 भी हो गया। दो ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई, 0 से -1 और 0 से +5। 0 से -1 ठीक है, 0 से +5 ये भी ठीक है। डेल्टा हमारा आंसर जो है वो ये वाला आंसर आएगा साथ में। ठीक हो गया, ये आंसर ठीक है बेटा, ठीक है, दिस वन क्लियर है, याद रहेगी बात। ओके भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। इफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज 5.6 cm3, देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा? देखें जरा, 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस की हुई है इसकी, 2H2 प्लस O2, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं और 1 मोल ऑफ क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है बेटा। तो इस केस में अगर उसने कहा हुआ है 5.6 बनते हैं हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन के इससे हाफ बनेगा ना बेटा, ठीक है। तो इसको हाफ करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.8 इसका हाफ बनता है। सिंपल सी बात है, यहां से देख के आइडिया लगा लें आप। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस्ड, किसको नहीं करेगी? देखें बेटा, हाइड्रोजन उसको रिड्यूस नहीं कर सकती जो अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें से देखें, सिल्वर है, कॉपर है, ये बिलो होते हैं बेटा। जिंक और आयरन में से हमारे पास जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, ये ऑक्सीडाइज होगा। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ बेटा कि जब हम अटैच करते हैं इसको, जिंक को विद शी इलेक्ट्रोड, तो जिंक जो होता है बेटा ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और कॉपर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? कॉपर कह रहा हूँ, हाइड्रोजन, कॉपर तो साथ अटैच नहीं किया हुआ हमने, हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। 4 आंसर है। मोल्टन CuCl2 इन इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड कौन सा होगा? देखें बेटा, CuCl2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो हमारे पास कैथोड पे जो है क्या हमारे पास मिलेगा? कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, और एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस मिलेगी। कौन सा पूछा है उसने भी? अकरिंग एट एनोड, ये क्लोरीन का ही है जो कि क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी ना यहाँ पे। ये कॉपर है कैथोड पे रिड्यूस, और ये एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिएक्शन दिया हुआ बेटा, क्या पूछा गया है इसमें भी? कौन सा रिएक्शन है ये अभी चेक कर लेते हैं बेटा। 3ClO नेगेटिव, ClO3 प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये -2 हो जाएगा, ये +1। ओवरऑल चार्ज ये देखें नेगेटिव लिखा हुआ है ऊपर।
-2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पे चार्ज तो नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर आएगा -2 + 6 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अच्छा अगर हम देखें अब +1 से +6 ऑक्सीडाइज हो गया, +1 से -1 रिड्यूस हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसप्रपोर्शनेशन, यस चार्ली इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। Which of the following equilibrium in gaseous phase would be unaffected by increase in pressure? सिर्फ और सिर्फ सेम मोल चेक कर लें बेटा, आंसर मिल जाएगा आपको। अनइक्वल हैं, ये इक्वल है बेटा, ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल ही है, तो ये हमारा बीटा आंसर होना चाहिए क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स में लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, याद रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। A2 B2 से इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है AB के साथ, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो क्या देखा जा रहा है, देखें जरा अभी, इंक्रीज बाय प्रेशर 1 1 2 मोल तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट अकर एट 1000 ATM, नहीं फर्क पड़ेगा। हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर पे अकर होगा बिल्कुल, 40 आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होना, याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर को जैसे जैसे हाई करते जाएंगे, ठीक हो गया, तो उसकी अकरिंग और पॉसिबल होती जाएगी। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। SO2 O2 से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, Kp और Kc रिलेट करेंगे कैसे, अभी आपको मैंने प्रीवियस MCQs में इक्वेशन बताई थी, Kp = Kc RT डेल्टा N, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम देखें 2 - 3 -1, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1। Kp = Kc RT -1, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बीटा आंसर। ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following change will shift the reaction in forward reaction? ठीक है, इक्वेशन दी हुई है बेटा, यहां पर नोट करना है आपने कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, और कहां पर मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई, इसको बढ़ाएंगे तो ये तो वापस आना शुरू हो जाएगा, गलत है ये। इंक्रीज इन टोटल प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बेटा ये देखें यहाँ पर 1 मोल्स हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं, ये रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, इसको कम करेंगे तो ये फिर वापस आएगा ना, क्योंकि जहाँ पर आपने कंसंट्रेशन कम किया है उसको वो बनाने की कोशिश करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट वन। SO4 2 नेगेटिव है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा, वेरी सिंपल, SO4 होल -2 है, -2 × 4 -8, +6 करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर +6 होगा, डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं। MgCl2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, बहुत ही आसान सा MCQ है बेटा। मैग्नीशियम मेटल है, +2, इसके ऊपर -1 होगा क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है बेटा, डेल्टा इज द राइट आंसर। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2 द मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, अभी बैकवर्ड में हमने MCQ किया था कि भी कॉपर सर आता है कैथोड पे और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एट द एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे हमारे पास कॉपर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम कॉपर, डेल्टा पे लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम ऑफ एलिमेंट इन द केमिकल स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज देयर, क्या बढ़ाते हैं बेटा, दोबारा से जरा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तमाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, केमिकल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इंक्रीज देयर, ऑक्सीजन स्टेट तो बढ़ेगी, रिडक्शंस नहीं, इलेक्ट्रोड नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, बेटा हमेशा ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ये देखें जरा, एक लूज किया +1 +2 +3 +4 +5, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे उतना ही जो है वो उनके ऊपर चार्ज आता जाएगा। ठीक होगी ये बात, याद रहेगी ना बात ये। ओके
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि जब हमने रिडॉक्स चेक करना है ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए और रिडक्शन भी होनी चाहिए। ओके जी, पहला वाला तो हमने देख लिया था बेटा कि इसमें +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर हम देखें बेटा कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिडॉक्स नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन में नहीं है, ऑक्सीडेशन है। क्लोरीन लूज कर रहा है, क्लोराइड आयन लूज कर रहे हैं और क्लोरीन गैस बन रही है। अगर हम चार्ली को देखें तो सोडियम 0 0 +1 -1, सोडियम ऑक्सीडाइज क्लोरीन रिड्यूस, ये ठीक है। इसमें सोडियम सिर्फ रिड्यूस हो रहा है बेटा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा? 40 बनेगा, क्योंकि रिडॉक्स में बताया था ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए प्लस रिडक्शन भी होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻³ यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, उसने पीएच पूछी हुई है बेस की और कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻³ पीएच बेटा एसिड की आती है, बेस की नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें पीएच हमने निकालनी है NaOH की और कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻³, इसके लिए हमारे पास पीएच आ जाएगी 3, ठीक है। बेस दिया हुआ है ना हमारे पास, ठीक है। इसको ऐसे समझ लें आप, बेस की पहले POH आती है, पीएच कितनी आ गई 3, तो पीएच निकालने के लिए 14 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, क्योंकि बेस की पहले POH आती है, NaOH दिया हुआ है, NaOH के लिए हमें POH निकालनी पड़ेगी जो कि 3 आएगी, वहां से मैंने 3 निकाला है 10⁻³ से, क्योंकि उसने पूछा पीएच है, 14 में से माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द केमिकल सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस, क्या कहते हैं उसको? क्या इससे आसान MCQ हो सकता है? बहुत ही सिंपल, एसिड कहते हैं बेटा उसको। नेक्स्ट मूव करते हैं, अल्फा राइट आंसर है। अ बफर सॉल्यूशन इज दैट जो कि रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ द पीएच को, जब हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। आंसर क्या होगा? पीएच होगा बेटा, ओके, बीटा इज द राइट आंसर। AgCl solution, some salt of NaCl is added, then silver chloride will be precipitated, क्या होगा बेटा? नजर आ रहा आपको NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, AgCl Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। Last one, formation of ammonia is a reversible reaction and exothermic process. What will be happen on cooling? क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना बेटा, एक्सोथर्मिक में याद रखना है कूलिंग करने से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये देखें ज़रा सोल्यूशन में 2NH3, तो जब आप कूलिंग जनरेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ओके। मोर रिएक्टर नहीं, मोर N2 नो, हाइड्रोजन नो, यस, मोर प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। डेल्टा विल बी द राइट आंसर, ओके। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दी टुडेज टेस्ट डिस्कशन। आई होप सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी बेटा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और स्टार्स के प्लेटफॉर्म से डियर स्टूडेंट्स हमारा सबसे क्लियर मोटो ये है दैट कि जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करें तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ 60 MCQs नहीं हैं, आप 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें जो ऑप्शंस होती हैं, ठीक हो गया। ये 240 आइडियाज़ होती हैं जो हम आपको देते हैं। तो आई होप सो दैट कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।